मल्टी चॉइस क्वेश्चन ट्रू फॉल्स दोनों इंक्लूड हैं। स्टार्टिंग में हम मल्टी चॉइस क्वेश्चन ही बताएंगे, एमसीक्यू, एंड लास्ट के जो क्वेश्चंस होंगे 2 या 3 क्वेश्चंस हम आपको ट्रू फॉल्स का भी गाइड करेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है। शॉर्टकट कुंजी को यह इन्होंने बोला है शॉर्टकट की। जो शॉर्टकट की होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं शॉर्टकट कुंजी। तो इसका आंसर है बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। कंट्रोल के साथ अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे उसके साथ आप डी प्रेस करेंगे तो आपके जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी सिलेक्शन टेक्स्ट होगा जिसके ऊपर डबल अंडरलाइन आ जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है लेब्रा ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है। ये स्प्रेड शीट है, वर्ड प्रोसेसिंग है, प्रेजेंटेशंस हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, ये प्रेजेंटेशन जैसे कि पावर पॉइंट होता है उसी तरीके से हमारा लेब्रा ऑफिस में इम्प्रेस प्रोग्राम है जो प्रेजेंटेशन का वर्क करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एंटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है लेब्रा ऑफिस राइटर में बनाई फाइल को क्या कहते हैं। वर्क बुक कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं, प्रोविजन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्ड हम लेब्रा ऑफिस की जो फाइल होती है वो टैग की फाइल, डॉक्यूमेंट्री टैग की फाइल होती है, तो उस फाइल को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बिट का पूरा नाम क्या होता है। तो बिट का पूरा नाम दोस्तों होता है बाइनरी डिजिट, जो 0101 में की फॉर्म में इंक्लूड होती है। नंबर सिस्टम में आपने कभी चैप्टर पढ़ा होगा बाइनरी डिजिट का, तो वो होगा। वरना नंबर सिस्टम का एक लेक्चर हम अपलोड करेंगे आने वाले टाइम में, तो आप देखिएगा बाइनरी डिजिट किस तरीके से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक केंद्र सरकार की योजना, ट्रिपल सी में ध्यान रखिए दोस्तों, ट्रिपल सी में जरूर नहीं कंप्यूटर से रिलेटेड ही पूछा है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। तो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के अलावा बैंकिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में आपको डिस्क्राइब किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमसे पूछा जाएगा PMSBY क्या है। तो PMSBY हमारा दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, या जीवन बीमा पॉलिसी है, या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, इनमें से कोई नहीं। तो PMSBY दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जिसको हम एक्सीडेंटल क्लेम भी बोलते हैं। ये अप्रॉक्स 1 लाख रुपए का होता है, 1 या 2 लाख रुपए का होता है। ये अकाउंट होल्डर के अकाउंट से हर साल 18 या 19 रुपये कटते हैं, जिसमें 1 लाख रुपए का रस्ता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने हमसे पूछा है निम्न में से भारत में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB पंजाब नेशनल बैंक, या ICICI बैंक। तो इसमें सबसे बड़ा हमारा जो कॉमर्शियल बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है ISP का पूर्ण रूप क्या है। तो ISP का जो पूर्ण रूप है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। उसके बाद आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और उसके बाद 4th ऑप्शन आता है नन का। उसमें हमारा होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। पहला इन्होंने कंफ्यूजन कर दिया, कैंडिडेट काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाता है कि एग्जाम में 2-2, 3-3 क्वेश्चन मुझे ठीक। तो पहले वाले में देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखेंगे आप, तो इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर लिखा है, दूसरे में है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और 3rd ऑप्शन है जिसमें है इंटरनेट इस सर्वर प्रोवाइडर। तो हमारा इसमें आंसर बी है। मैंने सभी के आंसर भी नीचे लिख रखे हैं, मेंशन कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पहला वेब ब्राउज़र किसने बनाया। तो पहला वेब ब्राउज़र जो बनाया था हमारा, बनाया था टिम बेर्नर्स-ली ने। इसके अलावा आपके जो ब्राउज़र्स बने उसके बारे में, चाहे वो मोज़िला फायरफॉक्स हो, चाहे गूगल क्रोम हो, या कोई और ब्राउज़र हो, जो फर्स्ट बनाया था, जो ब्राउज़र बनाया था टिम बेर्नर्स-ली ने। इसका आंसर बी है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा गया है
पेज अप प्रेस करने से हमें कहाँ ले जाया जाता है? अगर हम कीबोर्ड में एक पेज अप का की होता है, इसको अगर हम पेज अप को प्रेस करेंगे तो हम कहाँ पे एक लाइन के ऊपर ले जाएगा, या मैं पेज के सबसे ऊपर लेके जाएगा, या स्क्रीन के सबसे ऊपर लेके जाएगा, या एक पैराग्राफ के ऊपर लेके जाएगा? अगर आप कहीं पे टेक्स्ट है वहाँ से कहाँ लेके जाए, तो इसका आंसर सी है, आपको स्क्रीन के सबसे ऊपर लेके जाएगा। पेज अप अगर आप करेंगे तो स्क्रीन जो होगी, आपका पेज होगा, पेज की स्क्रीन होगी, वो उसके सबसे ऊपर लेके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, इसमें आरबीआई द्वारा जारी अभी तक की सबसे महंगी करेंसी कौन सी है? 2000 का नोट है, 500 का नोट है, 1000 का नोट है, या 10,000 का नोट है? तो इसका आंसर डी है। आरबीआई ने सबसे अब तक की महंगी करेंसी बनाई थी, वो 10,000 का एक नोट था, वो उन्होंने बनाया था, जो मार्केट में नहीं चल रहा है, चल रहा है, अंडर प्रोसेसिंग है। आप इसके बारे में गूगल वगैरह पे भी रिसर्च कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे इन्होंने पूछा है, किसी टेक्स्ट को कॉपी करने से पहले क्या करना पड़ता है? पेस्ट करेंगे हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करने से पहले, या बोल्ड करेंगे, या एडिट करेंगे, या सिलेक्ट करेंगे? हम कोई भी टेक्स्ट पे हम कोई भी फंक्शन यूज़ करेंगे, चाहे वो बोल्ड करें, इटैलिक करें, अंडरलाइन करें, या अनदर कोई और फंक्शन यूज़ करें, तो हमें सबसे पहले इनिशियल फर्स्ट स्टेप होती है हमारा सिलेक्शन। तो सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आता है, रोम क्या है? तो रोम के नीचे इन्होंने लिखा है, नॉन वॉलेबल मेमोरी है, यह कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है, इसमें बायोस सुरक्षित रहता है, तो उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर डी होगा। इसमें उपरोक्त में से उपरोक्त सभी सही हैं, इसमें हमारे आंसर, कोई भी आंसर गलत नहीं है। तो स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन हमारा, इसमें हमारा जो रोम होती है, रोम में हमारा बायोस इंस्टॉल होता है, ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी ही में ही के अंडर में ही आता है, और ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, जिसमें आता है HTTPS क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल है, यह वेबसाइट को सुरक्षित बनाता है। फर्स्ट इन्होंने कहा है यह एक प्रोटोकॉल है, सेकेंड इन्होंने कहा है यह वेबसाइट को सुरक्षित बनाता है, कि इन्होंने कहा है इसका ज़्यादातर प्रयोग शॉपिंग और बैंकिंग के लिए किया जाता है, ये उपरोक्त सभी। तो HTTP है, इसको इसकी जो फुल फॉर्म होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एज फॉर सिक्योर। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होती है, और इसका यह एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। जब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब नाम में ही आ रहा है कि प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल है। एस, जब इसमें एस लिखा हुआ तो सीधी सी बात है, हमारी वेबसाइट को भी सुरक्षित करता है, और इसका ज़्यादातर भी सिक्योर, जितनी भी हमारी शॉपिंग की साइट होती है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बैंक की कोई साइट हो गई, ये सारी साइट्स वो इनका यूज़ करती है। तो इसका भी आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में इन्होंने हमसे पूछा है, निम्न में से इसमें ब्याज ज़्यादा मिलेगा? चालू खाता में, बचत खाता में, म्यादी खाता में, या उपरोक्त सभी? तो एक इसका आंसर सी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है वो म्यादी, जो टाइम ड्यूरेशन वाले जो अकाउंट होते हैं उसमें मिलता है, लाइक RD टाइप का या कुछ और उसके बाद हमारा चालू बचत खाता होता है, जिसमें 3 से 4% रहता है, और उसके बाद आपका रहता है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में आपको जो मिलता है वो आपका ऑप्शन ना के बराबर ही इंटरेस्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे। क्वेश्चन 14 का आंसर आपको नहीं मिला तो देख लीजिए, उसका आंसर सी है, म्यादी खाता में। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में BDU का पूर्ण रूप है। BDU की जो फुल फॉर्म है वो हमें यहाँ बतानी है। तो BDU की जो फुल फॉर्म है, BDU की विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो BDU की क्या फुल फॉर्म है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में पासबुक किसके लिए प्रयोग करते हैं? खाते या लेखा जोखा के लिए, पैसे निकालने के लिए, या खाते का प्रूफ और पहचान पत्र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है
टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सी बार होती है? तो टाइटल बार जो हमारी होती है, हम बार्स के बारे में हम समझेंगे आगे के लेक्चर्स में, हम आपको बताएंगे क्वेश्चंस का आंसर। टाइटल बार्स होती है, मेनू बार्स होती है, फॉर्मेट बार्स होती है और टास्क बार होती है। टास्क बार वो हमारी सबसे नीचे होती है, किसी भी फंक्शंस को हम खोलते हैं तो वो अलग अलग डिफाइन करती है। तो टाइटल बार के ठीक नीचे हमारी मेनू बार होती है। जैसे कि कभी भी ऐसे आपने नोटपैड खोला तो सबसे ऊपर तो टाइटल बार आ जाती है, जिसमें हम फाइल सेव करते हैं तो नाम वगैरह आ जाता है। सेकंड, जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट टाइप के ऑप्शन जो आते हैं वो हमारी मेनू बार। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में निम्न में से वह कौन सी वेबसाइट है जो दूसरे वेबसाइट को ढूंढने में मदद करती है? वेब ब्राउज़र, ई कॉमर्स वेबसाइट, सर्च इंजन या सोशल वेबसाइट। देखिए, वेब ब्राउज़र वो होते हैं जैसे गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, इस तरीके के ये वेब ब्राउज़र होते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है, अमेजोन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, मंत्रा हो गया। सर्च इंजन होते हैं जस्ट लाइक गूगल हो गया, विन हो गया, और भी इंजन सर्च इंजन आते हैं। और सोशल वेबसाइट्स होती हैं, इंस्टाग्राम हो गया, हमारा फेसबुक हो गया, ये सारी सोशल नेटवर्क होती है। तो इसका आंसर सी है, सर्च इंजन आपका सही जवाब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में उन्होंने हमसे पूछा है, जब किसी टेक्स्ट को लिखते समय उसमें किसी भी तरह का बैकग्राउंड लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फॉर्मेट इफेक्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, बैकग्राउंड इफेक्ट या नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम कभी भी किसी भी टेक्स्ट के पीछे किसी भी तरीके का बैकग्राउंड लगाते हैं उसको हम टेक्स्ट इफेक्ट ही बोलेंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं बोलेंगे। बैकग्राउंड जरूर हम लगाने, लेकिन लगा हम टेक्स्ट पे रहे हैं तो टेक्स्ट इफेक्ट ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे हमसे पूछा गया है पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव हमारी इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, या बी और सी दोनों। तो हमारी जो पेन ड्राइव है वो आउटपुट डिवाइस भी है और स्टोरेज डिवाइस भी है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा। इसमें लिखा है बोथ, बी एंड सी बोथ। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आता है एथरनेट क्या है? तो एथरनेट का जो वर्क होता है लोकल एरिया नेटवर्क का होता है। सपोज आपको कोई एक ऑफिस है, ऑफिस में एक प्रिंटर आपने सभी में कनेक्ट कर रखा है तो वो ईथरनेट का वर्क होता है। तो वो उसकी जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं, जो हमारा उसमें वर्क होता है वो लैन केबल के माध्यम से किया जाता है। तो हमारा लैन एथरनेट ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में उन्होंने हमसे पूछा है पीपीएफ का पूर्ण अर्थ है। तो पीपीएफ का पूर्ण अर्थ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आपने सुना होगा पीएफ कट रहा है किसी का तो उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या है? उन्होंने जनरली ये पूछा है तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 13 ट्रू फॉल्स, सॉरी 23 एंड लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है जो ट्रू फॉल्स बेसिस में होगा। इसमें हमारा 23 क्वेश्चन है जिसमें जब कर्सर को हेडिंग पर ले जाते हैं तो वह कौन से निशान, हाथ के निशान जैसा हो जाता है? ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा सुनिएगा। अगर कर्सर को हेडिंग पर ले जाते हैं तो वह हाथ के निशान जैसा हो जाता है? नहीं दोस्तों, वो मूव टूल की तरह हो जाता है, हाथ के निशान की तरह नहीं होता। तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। इसके बाद 24 क्वेश्चन है जिसमें हमें MS एक्सेल में हम पेज ब्रेक कर सकते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आप MS एक्सेल में पेज को ब्रेक कर सकते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का लास्ट। हम मेनू बार में इसकी पोजीशन बदल सकते हैं? हाँ, तो हम मेनू बार की पोजीशन बदल सकते हैं, ऊपर नीचे भी हम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। और आप जिस टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं वो कमेंट लाइन में मेंशन करें, हम आपकी जल्दी ही संपर्क करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम और किसी